बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गुंदल। आपको जो इस वक्त लेटेस्ट डेवलपमेंट देनी है और जो खबरें हैं, ज़ाहिर है वो इस वक्त सब नज़रें इस्लामाबाद के अंदर हैं। आज सारा दिन छुट्टी थी, छुट्टी के बावजूद बहुत ज़्यादा खबरें आई, हुकूमत की जानिब से आई, अपोजिशन की जानिब से आई, अदालतों की जानिब से आई। लेकिन कल का दिन इंपॉर्टेंट है, अगले चंद घंटे इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि कल सोमवार का दिन है, 1 जुलाई है, और 1 जुलाई को दिन 11:30 बजे से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बैठ जाएगी और उसने फुल कोर्ट सुननी है। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने चूंकि कुछ इंपॉर्टेंट जो मामलात हैं वो आपके सामने रखूंगा, लेकिन काजी साहब की मंजूरी क्या है और बाकी चीज़ें क्या है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मजमूई तौर पे तमाम के तमाम जो 17 जजेस की असामियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं, लेकिन जो फुल कोर्ट है वो 14 में से 13 जजेस हैं, और 13 में से एक जो जज जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा हैं वो अवेलेबल नहीं है। उसकी वजह ये थी कि वो उनकी हार्ट की सर्जरी हुई और वो पेशावर के अंदर ज़ेर इलाज थी, जिसकी वजह से वो नहीं आ सकी। अब हुआ क्या, काजी साहब ने जिसकी मंजूरी दी है, जो इस्लामाबाद से खबर आई है वो ये है कि अब इस चीज़ का फैसला कर लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुसरत हिलाली की अदम दस्तयाबी की वजह से जो अहम तरीन मुकदमात हैं उनके ऊपर जो समाअत है उसको मजीद मौखर नहीं किया जाएगा। चूँकि आप जानते हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा था, वो 6 जजेस का खत वाला मामला भी पेंडिंग था और इसी वजह से था, लेकिन अब इसके ऊपर फैसला ये किया गया है कि उसको मजीद मौखर नहीं किया जाएगा और वो मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट में उसी तरह से समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। अब इस सिलसिले में खबर ये आई है कि जो 6 जजेस का जो खत है उस पर जो कमेटी है वो कसरत राय से एक नया बेंच जो है वो तश्कील दे सकती है। इस बेंच का जो मैटर है, इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट उसको डिले में नहीं करेगी। लेकिन अब कल जब सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट बैठेगी, उसने सबसे पहले क्या देखना है, उसने सबसे पहले ये देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके सामने अपना जो ये दरख्वास्त की है कि जो बल्ले का निशान उनसे छीना गया था, उसकी जो मुतफरिक दरख्वास्त है वो भी फुल कोर्ट के सामने लगा दे। नंबर 1 ये। दूसरा इंपॉर्टेंट मैटर ये है कि आज गुज़श्ता रोज़ जो हमने देखा, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उस मामले के ऊपर जो अपना इजाफी नोट जारी किया, उस इजाफी नोट के अंदर उन्होंने बड़ी संजीदा किस्म के सवालात उठाए हैं। उनका कि आप ये बताइए कि जो 8 फरवरी से पहले, 8 फरवरी के दौरान और 8 फरवरी के बाद जो आपके सामने दरखास्तें आईं लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक, उसका तहरीरी तौर पर रिकॉर्ड दें। अब सवाल ये है, चूँकि काजी फायज ईसा साहब ने उस अपने तहरीरी हुक्मनामे के अंदर ये चीज़ें नहीं मांगी हुई, ये अतर मिनल्ला साहब का इजाफी नोट है, गो के उन्होंने समाअत के दौरान इसको पॉइंट आउट किया था। अब सवाल ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है कल ये रिकॉर्ड अदालत के सामने रखता है या नहीं रखता। दूसरा, उन्होंने चूंकि ये कहा हुआ है कि जो भी इलेक्शन से रेलिवेंट दरखास्तें हैं आप उनको इसी मामले के साथ जो है वो लगा दें, ताकि ये तय हो जाए कि जो इलेक्शंस के मैटर थे, जो चीज़ें थी, क्या वो चीज़ें रेलिवेंट हैं या नहीं हैं। अब जब जस्टिस अतर मिनल्ला का नोट भी आ गया, तहरीक इंसाफ की जो इजाफी जो मुतफरिक दरखास्त है वो भी आ गई, अब देखना पड़ेगा कि कल सुप्रीम कोर्ट जो है काजी फायज ईसा इनको एंटरटेन करते हैं कि नहीं करते। फिर और भी बहुत सारी बातें हैं, इस वक्त खबरें आ रही हैं जी बेंच के अंदर इख्तलाफ हो जाएगा, जी फलां हो जाएगा। फिर कुछ लोग कह रहे हैं देखें जी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो है वो कल ख़त लिख के अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया है। जब भी कोई केस सब जुडिस होता है या ज़ेर बहस होता है तो उसके ऊपर जज अपना माइंड डिस्क्लोज नहीं करता। अतर मिनल्ला साहब ने किसी किस्म का उस केस के मेरिट के ऊपर बात नहीं की। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि वो जो तौहीन अदालत का मैटर आया वो यूं एज्यूम मैंने किया है कि उसमें चूंकि जज साहब ने कहा भी, काजी साहब ने जो रिमार्क्स भी दिए, तो उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मेरे से किसी किस्म की कोई मुशावरत की गई है, ना मैंने कोई नोट लिखा है, ना मैं उसमें शामिल हूँ। अतर मिनल्ला साहब कह रहे हैं कि जो माजी के फैसले हैं वो खुद बताते हैं कि मैं कितनी कोई तौहीन अदालत की जो कार्रवाइयाँ हैं वो करता रहूँ। तो इसका मतलब ये होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट होपफुली, और उसमें एक और दरख्वास्त मुझे याद आ गई, वो दरख्वास्त है कि चूँकि इसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो फरीक है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली एक दरख्वास्त बैरिस्टर गौहर के जरिए उन्होंने कहा हुआ है कि हमें इस मामले के अंदर फरीक बनाया जाए। इससे पहले वो फरीक नहीं है। क्या काजी साहब जो हैं कल फरीक बनाते हैं, बल्ले के निशान की दरखास्त साथ लगाते हैं, ये दूसरा मैटर है। तो अगर ये नहीं होगा तो फिर सारे का सारा मुतनाज़ा होगा। देखें, अतर मिनल्ला साहब का आर्गूमेंट बड़ा वाज़ेह है कि आप टेक्निकलिटीज की बुनियाद के ऊपर ये फैसला नहीं कर सकते, आपको इस बुनियाद के ऊपर करना है जो उसकी ब्रॉडर पिक्चर है। जो 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर जो कुछ मामला हुआ उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब काजी साहब अगर इग्नोर करना चाहते हैं, जिस तरह से काजी साहब अभी तक कोर्ट को लेकर चल रहे हैं, और यूं लग रहा है कि जैसे जहां तक इलेक्शन की बात आती है इलेक्शन कमीशन को, तो उनको काजी साहब के होते हुए किसी किस्म की किसी परेशानी का सामना नहीं है, ये ठीक नहीं है। कल यही बात अतर मिनल्ला साहब अपने इजाफी नोट के अंदर कह रहे थे कि ये तासुर नहीं जाना चाहिए
کہ 8 फरवरी को जो इलेक्शन की तरफ से गड़बड़ हुई है उसमें ये तासुर जाए कि कहीं काजी का साहब का तो नाम नहीं लिया कि कहीं कोर्ट इस सारे मैटर के अंदर मिली हुई है, क्योंकि कोर्ट का काम इंसाफ है और कंप्लीट जस्टिस की कल भी उन्होंने मिसाल दी है। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट किस्म की बातें हैं जो उनके सामने है। अब इलेक्शन कमीशन अगर जवाब नहीं देगा तो ये बुनियादी तौर पे दूसरे लफ्जों के अंदर आप यूं कहिए कि तौहीने अदालत होगी। तो क्या काजी साहब जो हैं, जो खुद माजी में खत भी लिखते रहे हैं, इजाफी और इख्तलाफी नोट भी लिखते रहे हैं, उनके फाजिल जज ने जो लिखा है, तो क्या उसके ऊपर अगर जवाब नहीं आएगा तो काजी साहब अपने जज के साथ खड़े होंगे या इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े होंगे? जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के वकील का बिहेवियर अदालत के अंदर था, काजी साहब को अपने फाजिल साथियों के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन काजी साहब ने उस तरह से कोर्ट के अंदर सख्ती नहीं दिखाई। हाँ, यहाँ पे तहरीक इंसाफ का कोई वकील होता और वो काजी साहब के किसी सवाल का जवाब ना देता और हम देखते कि काजी साहब उसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं, लेकिन लग ये रहा था कि इलेक्शन कमीशन के वकील को मुकम्मल तौर पे उन्होंने वहां पे छूट दी है। अच्छा, एक मैटर तो हो गया ये। दूसरा आपको मैटर ये बताना चाहता हूँ, आज मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि दोबारा इलेक्शन कराया जाए, फिर उनका कि जो एस्टैब्लिशमेंट है वो पीछे हट जाए, कौम को फैसला करने दे, हुकूमत के इख्तियार में और कुछ नहीं है। उसके ऊपर हुकूमत का रद्दमल बड़ा दिलचस्प आया। उनका देखिए, आप हमारे बड़े हैं, हम आपका एहतराम करते हैं, लेकिन ये सब बातें आप ऐवान के अंदर करें तो हम बहस तो कर सकते हैं, तो अच्छी बहस होगी, लेकिन उनका देखिए अब जो आम इंतखाबात हैं मौलाना साहब वो 2029 के अंदर होंगे, तो इस तरह से शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है उसने मौलाना फजलुर रहमान का जो मुतालिबा है वो आज का मुस्तरद कर दिया है। अब वही बात फवाद चौधरी वाली है कि आप अदालतों की बुनियाद पे, आप दीगर चीज़ों की बुनियाद के ऊपर इमरान खान को नहीं छुड़वा सकते। आपने सियासी सरगर्मी और सियासी पावर, जिसको स्ट्रीट पावर कहते हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान को छुड़वाना है। और फवाद चौधरी साहब ने आज जुबैर अली खान को जो इंटरव्यू दिया वो भी बड़ा दिलचस्प है। उसमें वो क्या कह रहे थे, उनका देखिए, जो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने आपको ओवरवेलमिंग किस्म की ये जो मेजॉरिटी दी है वो इसलिए नहीं दी कि आपकी गवर्नेंस की वजह से, और ये इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने किसी गवर्नेंस के मॉडल के ऊपर नहीं लड़ा, बल्कि उन्होंने आपको इमरान खान की जो रिहाई है उसके लिए वोट दिया। तो आप जितनी जल्दी ये समझ जाएंगे बात कि आप इमरान खान को रिहा करते हैं उतना ज्यादा है। फिर उन्होंने एक और बात भी की, उनका मेरा इमरान खान से राब्ता नहीं है, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एक तो इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के गिर्द दीवार बनाई हुई है कि उनसे कोई राब्ता या कॉन्टैक्ट ना हो, दूसरा हमारी जो अपनी लीडरशिप है उसने भी एक दीवार बनाई हुई है, और इस जो मौजूदा क़यादत है फवाद चौधरी के बकौल उन्होंने मेरा राब्ता मुनक़ता कर दिया, और उनके मुताबिक अगर इमरान खान से राब्ता हो और इमरान खान के सामने ये बातें की जाए तो इमरान खान इन बातों की तायद करेंगे। देखें, ये बात तो तयशुदा है। आपको पंजाब में चले जाएं, खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएं, वहां पे एक ही सवाल है, और वो सवाल ये है इमरान खान कब बाहर आएंगे। अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। हफीजुल्लाह न्याजी इमरान खान के हामी तो नहीं है, मुस्लिम लीग नून के नज़रिए को बड़ा पसंद करते हैं और इमरान खान के मुखालिफ तस्वुर किए जाते हैं। अब उन्होंने आज अजमल जामी के शो में बैठे हुए थे, जो उन्होंने बातें की हैं वो और सवाल है। अब देखिए, वो तो कम से कम आप ये नहीं कह सकते ना कि जी इस्टेब्लिशमेंट के प्लांटेड है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जगह लेना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जो लोग इस वक्त PTI के करता धरता हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की आंखों की ठंडक हैं। दूसरी तकलीफ तो बात है कि PTI के सारे ग्रुप्स उन्हीं के हाथ में खेल रहे हैं। अब ये बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि आप जो है इस सारे मैटर के अंदर इतनी मुतनाज़ा क्यों? आप जवाब दें। जब आपके पास इतनी आवाम की सपोर्ट है उसके बावजूद आप आवाम के सामने भी तो आपने अपने आप को सेटिस्फाई करना है ना। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अभी किसानों वाला इतना बड़ा इशू आया, आप इमेजिन कीजिए कि इमरान खान बाहर होते तो ये इसी तरह से होता, इमरान खान सड़कों पे होते, उनकी पूरी पार्टी सड़कों पे होती, वो इस गवर्नमेंट को कहते हैं ना पंजाबी में नथ डाल देना, वो नथ डाल के रख देते कि ये आपने किया क्या। अब बिजली के बिल हैं, बिजली के बिलों के ऊपर इस वक्त मुस्लिम लीग नून के कारकुनान चीखे मार रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर लिख रहे हैं और तहरीक इंसाफ वाले सोए हुए हैं। अगर आप इस इशू को कैश नहीं करेंगे, देखिए अपोजिशन का क्या काम होता है, अपोजिशन का काम होता है कि वो इशू टू इशू पॉलिटिक्स करती है और उसकी बुनियाद के ऊपर वो अपना मोमेंटम बिल्ड करती है। लेकिन यहाँ पे तो शायद वो चीज़ नजर ही नहीं आ रही। यही वो फैक्टर है इमरान खान का मिसिंग है, जो कि इमरान खान जब अपोजिशन में होते हैं तो लोग कहते हैं अपोजिशन वो करके दिखाते हैं, तो इसी वजह से तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर सवाल आता है। तो ये अब तक की अपडेट्स से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।